नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अभय स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, यहां पर भारत की एक बहुत ही बड़ी कूटनीतिक हार देखने को मिल रही है जो सामने आ रही है, जिस पर विपक्ष ने भी जमकर यहां पर हंगामा किया है और मतलब ट्रोल किया है बीजेपी को, यानी कि मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी को। साथियों, यहाँ पर रसिया कुछ ऐसा देने जा रहा है पाकिस्तान को, जिसके वजह से भारत और पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आगे बताऊंगा, बस अभी इतना समझ लीजिए कि भारत ज्यादा हथियार जो है, जो मतलब रक्षा अपने शस्त्र वगैरह हो गया, चाहे उसका सुखोई वगैरह हो गया, तो ये सारे भारत जो है रसिया से खरीदता है। और अभी फिलहाल रसिया ही जो है पाकिस्तान के साथ भी कुछ डील कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जो दोनों देश हैं वो दोनों ही हथियार एक ही व्यक्ति से खरीद रहे हैं। अर्थात वो जो बेचने वाला है तो दोनों को तो कुछ कुछ सेम ही बेचेगा, तो इसके वजह से ऐसा हो जाएगा कि दोनों यानी कि भारत और पाकिस्तान के जो सॉरी एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा का अंतर नहीं रह जाएगा, जैसे भारत के फाइटर जेट्स वगैरह हैं। चलिए सारी चीजों को आपको ब्रीफ में समझाते हैं। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके मतलब कुछ कितना सेकंड लगता है, 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है सब्सक्राइब करने में, वो भी टोटली फ्री है, तो कर दिया करिए, हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिल जाता है इस तरीके की वीडियोस बनाने का। ठीक है, आइए पूरी बात समझते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि रसिया डिसीजन टू सप्लाई JF-17 जेट्स इंजन टू पाकिस्तान इन फेलियर ऑफ पीएम पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी सेज कांग्रेस। यानी कि कांग्रेस ने यहाँ पर कहा है कि जो पाकिस्तान को उसका जो JF-17 विमान है, फाइटर जेट है, उसमें इंजन जो है वो रशिया सप्लाई कर रहा है और भारत को नजरअंदाज करके। क्योंकि भारत ने यहाँ पर टिप्पणी भी की थी, उसकी आगे मैं चर्चा जरूर करूंगा। उसमें टिप्पणी करने के बाद, भारत की आपत्ति जताने के बाद और रसिया से कहने के बावजूद भी जो है कि यहाँ पर ऐसा खबर निकल कर सामने आ रहा है कि पाकिस्तान जो है इन सभी को, रसिया जो है इन सभी को साइड करके पाकिस्तान को अपनी जो है कि इंजन जो है बेचने वाला है। साथियों, इसका कांग्रेस ने यहाँ पर इस तरीके से विरोध किया और कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी की एक डिप्लोमेसी की जो है कि खराब रणनीति की, यहाँ पर एक तरीके से जो भारत की विदेश नीति है उसकी हार है। साथियों, रूस ने भारत की कड़ी कूटनीतिक आपत्तियों के बावजूद भी पाकिस्तान के उसके JF-17 ब्लॉक 3, मैं बताऊंगा इस फाइटर जेट के बारे में भी। साथियों, इस लड़ाकू विमान के लिए उन्नत RD-93M जेट इंजन की आपूर्ति की है। इसकी भी चर्चा करेंगे आगे और इस इंजन के बारे में भी बताएंगे कि इतना खास क्यों है और इससे भारत को इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों हो रही है। साथियों, इस कदम से भारत के भीतर राजनीतिक बहस छिड़ गई है और मॉस्को के बदलते रक्षा प्राथमिकताओं को लेकर रणनीतिक चिंताएं बढ़ा दी हैं, जहां घटनाक्रम भारत और पाकिस्तान के बीच क्षेत्रीय वायु शक्ति संतुलन पर गहरा असर डाल सकता है। साथियों, सोचिए, हम लोग रसिया के लिए अमेरिका से 50% का टैरिफ झेल रहे हैं। मतलब हम भारत रसिया से तेल खरीदता है और उसी तेल के एवज में हम रसिया से अमेरिका से जो है टैरिफ झेल रहे हैं। तो ये मतलब किस तरीके का व्यवहार यहाँ पर रसिया का है, ये भारत को एक बार समझने वाली बात होगी। अगर वो मतलब कि भारत की आपत्ति को यहाँ पर दरकिनार करके रसिया जो है कि पाकिस्तान को अपना इंजन बेच रहा है। तो साथियों, यही वो जेट इंजन है जो कि JF-17 ब्लॉक 13 नाम से जो है कि ये जाना जा रहा है। साथियों, यही ये इंजन है जिसको कि चाइना के द्वारा उसकी एक कंपनी है चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और पाकिस्तान की एरोनॉटिक्स कॉम्प्लेक्स, इन दोनों ने मिलकर बनाया है। साथियों, यह एक थंडर, एक हल्का एकल इंजन वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। साथियों, इसे पाकिस्तान के पुराने हो रहे मिराज और F-7 बेड़े की जगह लेने के लिए एक किफायती निर्यातोन्मुख लड़ाकू विमान के रूप में बनाया गया है। यानी कि जैसे भारत ने अभी MiG-21 को
MiG-21 को जो है कि यहाँ पर रिटायर कर दिया, और हाल ही में, और उसका जो है इसके जगह पर कौन आया है, तो इसके जगह पर आ रहा है तेजस, जो कि भारत का निर्मित स्वदेशी फाइटर जेट है, जो कि इसकी जगह लेगा। इसी तरीके से पाकिस्तान के पास मिराज और F7 जो इसका बेड़ा है, इनको रिटायर किया जा रहा है, तो इनकी जगह जो लेने के लिए आएगा वो आएगा यही JF-17 थंडर, जो कि चाइना और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। साथियों, समय के साथ विमान के 3 संस्करण ब्लॉक ए, यानी कि मतलब टाइम टू टाइम इसको चेंज करके, इसमें प्रोग्रेस करके इसके 3 जो है कि कैटेगरी बनाई गई, मतलब 3 तरीके का इसका निर्माण किया गया, जो कि ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3। जो ब्लॉक 3 है यह सबसे ज्यादा विकसित है, मतलब सबसे जो एडवांस और लेटेस्ट वाला है वो ब्लॉक 3 है, जिसको कि पाकिस्तान शामिल करने की बात कर रहा है। साथियों, जिनमें से प्रत्येक में बेहतर एविएशन, सेंसर और हथियार की प्रणालियां इसमें जो है कि शामिल है। वहीं JF-17 के सभी संस्करणों में रूसी मूल का RD-93 इंजन लगेगा, जो कि MiG-29 में इस्तेमाल किए गए जो क्लिमोय RD-33 है, इससे लिया गया है। यानी कि जो MiG-29 में इस्तेमाल किए जाने वाला है इंजन RD-33, इसी के द्वारा, मतलब कि इसी के तर्ज पर है यह भी RD-93, तो यह इसमें लगाने की बात चल रही है। साथियों, चीन ने इसे अपने WS-13 इंजन से बदलने का प्रयास किया, लेकिन जो RD सीरीज है ये इतनी विश्वसनीय है कि पाकिस्तान चाह रहा है कि इसमें RD सीरीज की, यानी कि रसिया की ही RD सीरीज की का इंजन जो है इसमें लगाया जाए। मतलब चीन और पाकिस्तान ने मिलकर इसको जो है कि बनाया है, लेकिन चाइना यहाँ पर सोच रहा था कि उसका जो WS-13 इंजन है इसी को इसमें लगा दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर तैयार नहीं हो रहा है। वो सोच रहा है कि ये जो RD सीरीज वाला है इसी को, RD-93 को ही इसमें लगाया जाए। अब साथियों, यहाँ पर बात यह है कि यह जो RD-93 इंजन है ये है क्या, जो रसिया सप्लाई कर रहा है, और इसके लिए इतनी जो है कि पाकिस्तान परेशान क्यों है। तो देखिए, RD-93MA और RD-93 यह एक उन्नत संस्करण है, और जिसका निर्माण यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन UEC क्लिमोय रूस द्वारा किया गया है। अगर इसके साथियों सुविधाओं की बात करें ना, तो यह बढ़ा हुआ थ्रस्ट, यानी कि इसमें थ्रस्ट जो है ज्यादा है। यह लगभग 93,000 किलोग्राम थ्रस्ट जो RD-93 में लगभग 83,000 किलोग्राम से ऊपर का है। यानी कि जो ये है RD-93M में, इसमें जो RD-93 का थ्रस्ट है जो कि कुल 8300 किलोग्राम है, उससे अधिक है 1000, यानी कि 1000 ग्राम जो है कि अधिक है। ये 83,000 किलोग्राम है, ये यहाँ पर 93,000 किलोग्राम का जो है कि थ्रस्ट पैदा कर सकता है। वहीं जो आधुनिक FADEC है, यानी कि फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल, यह जो है कि बेहतर प्रदर्शन और बेहतर ईंधन दक्षता को भी जो है कि इसमें शामिल करता है। वहीं बेहतर सहन शक्ति और तापीय प्रतिरोध, जिससे कि लंबी उम्र और कम रखरखाव का समय मिलता है, यानी कि इसमें ज्यादा मेंटेनेंस का झंझट नहीं होता है। यह जो है कि उच्च ताप वाले प्रतिरोध मतलब कि इसमें है, और जो इसकी सहन शक्ति है वो भी बेहतर है। साथियों, यह गर्म और उच्च परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन हिमालय जैसे पर्वतीय सीमाओं के पास संचालन के लिए महत्वपूर्ण है, और पाकिस्तान को चाहिए भी ये कि वो जो है हिमालयी क्षेत्रों के लिए बहुत ही यहाँ पर दिक्कत होता था उसको, तो वो यहाँ पर चाहिए उसको कि ये जो है, क्योंकि ये हिमालय में भी और गर्म हो या फिर ठंडा हो, सारे जो है कि मतलब कि जितनी भी स्थितियां हैं उसमें ये काम करने में सक्षम है। इसलिए यह जो इंजन है इसको JF-17 थर्ड ब्लॉक में लगाने की बात जो है पाकिस्तान कर रहा है। अब साथियों, भारत की इस पर कड़ी आपत्ति आई। भारत ने अपने विदेश मंत्रालय के माध्यम से औपचारिक राजनयिक विरोध दर्ज कराया और रूस में इस बिक्री को आगे न बढ़ने का अनुरोध किया। यानी कि भारत ने खुले तौर पर इसका विरोध किया और साफ साफ कहा कि आप इसको जो है कि आगे मत लेकर जाइए। साथियों, तर्क क्या था यहाँ पर, तो इस तरह की आपूर्ति से भारत ने कहा कि देखिए, इस तरह की आपूर्ति से पाकिस्तान की आक्रामक हवाई क्षमताओं को
यह मजबूत करती है और जो क्षेत्रीय सैन्य संतुलन है यह इसको फिर बिगाड़ देगी। साथियों, इन विरोधों के बावजूद भी रूस ने कथित तौर पर निर्यात को स्थगित करने से इनकार करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा है। यानी कि भारत के विरोध के बाद भी जो रूस है वो इसको मतलब इस डील को आगे करना स्टार्ट ही रखा है। वहीं भारतीय विपक्षी दल खासकर कांग्रेस ने सरकार को यह बताने की मांग की कि रूस ने भारतीय चिंताओं को कैसे और क्यों नजरअंदाज किया और यह कूटनीतिक प्रभाव में आई कमी की ओर इशारा कर रहा है। और साथियों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर रसिया इस तरीके से भारत की बात को न माना, विरोध यहाँ पर करने के बावजूद भी अगर न माना, तो सोचिए भारत की कितनी बड़ी कूटनीतिक हार है कि जहां भारत जो है वो मतलब कि रसिया के लिए 50% का टैरिफ जो है कि पश्चिमी देशों से, अमेरिका से जो है कि यहाँ पर झेल रहा है, उसके बावजूद रसिया जो है भारत का यहाँ पर साथ नहीं दे रहा है, बात नहीं मान रहा है। साथियों, आलोचकों ने का तर्क है कि यह रूस पर भारत के घटते प्रभाव को भी दर्शाता है, जिसे कभी एक मजबूत रक्षा सहयोगी माना जाता था, और अगर ऐसा है तो ये सच में इस तरीके का। साथियों, यहाँ पर जो जयराम रमेश हैं, ये कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, इन्होंने यहाँ पर पूरा अपना ट्वीट करके सारी चीजें यहाँ पर बताई कि साथियों ये JF-17 जो फाइटर जेट है, इसी की सहायता से जब यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो इसने PL-15 मिसाइल जो है वो पाकिस्तान ने भारत के ऊपर दागी थी। और सोचिए कि जब इसमें इस तरीके का इंजन लग जाएगा तो ये और कितना खतरनाक हो जाएगा। यहाँ पर सारी चीजें जो है कि इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर द गवर्नमेंट ऑन्स द नेशन एक्सप्लेनेशन as to why a long time trusted partner like Russia is now providing military support to Pakistan even as India continues to purchase S-400 missile system। यानी कि यहाँ पर इन्होंने कहा कि भारत सरकार को ये बताना होगा लोगों को कि क्यों इतने लंबे समय से एक भारत के साथ साझेदार, रक्षा साझेदार जो देश था इतना अच्छा, वो यहाँ पर पाकिस्तान को जो है कि इस तरीके का मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, जबकि भारत उससे जो है कि लगातार यहाँ पर S-400 मिसाइल सिस्टम को परचेस कर रहा है। उसके बावजूद भी इस तरीके के सारे अपने जो है कि बयान करके यहाँ पर इन्होंने लंबा चौड़ा एक ट्वीट यहाँ पर सोशल मीडिया पर डाला। साथियों, इस कदम के पीछे रूस की मंशा क्या है, जो विशेषज्ञ बता रहे हैं उनके हिसाब से, तो पहला है कि इनकी आर्थिक आवश्यकता। साथियों, पश्चिमी प्रतिबंधों ने रूस की प्रमुख रक्षा बाजारों तक पहुंच को सीमित कर दिया है, जिससे कि उसे पाकिस्तान जैसे नए और गैर पारंपरिक खरीदारों को निर्यात बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। भारत तो रसिया से हमेशा ही जो है कि रक्षा सौदा करता रहता है, तो इसलिए ये यहाँ पर चाह रहा है कि अब कुछ ऐसे भी देश आए जो मतलब हमसे यानी कि रसिया से व्यापार नहीं कर रहे हैं, तो ये सोच रहा है कि अब उन देशों को भी लाया जाए जो रसिया से व्यापार करें, यानी कि जो हमेशा रसिया से व्यापार नहीं करते हैं लेकिन कभी कभी करते हैं, तो उन देशों को भी अब ये लेकर आना चाह रहा है अपनी व्यापार की श्रृंखला में, ताकि उसको जो है कि पैसे मिल सके। वहीं साथियों, दूसरा है भू राजनीतिक पुनर्संरेखण, क्योंकि आप सभी को पता है कि रसिया और चाइना दोनों एक साथ हैं, और इन दोनों के वजह से और इन दोनों के पास जो है कि पाकिस्तान का भी यहाँ पर सहयोग मिल जाता है, मतलब कि इन दोनों के वजह से, इन दोनों के साथ होने के वजह से यहाँ पर पाकिस्तान को भी ये सहयोग जो है कि मिल रहा है। वहीं तीसरा है औद्योगिकी अस्तित्व, यानी कि क्लिमो जैसे रूसी इंजन निर्माता वैश्विक ऑर्डरों की कमी के बीच उत्पादन को बनाए रखने के लिए निर्यात अनुबंध पर निर्भर है। वहीं चौथा है व्यवहारिक विदेश नीति। साथियों, रूस संकेत दे रहा है कि उसकी रक्षा बिक्री रणनीतिक और वाणिज्यिक गणनाओं द्वारा निर्देशित होगी, न कि केवल ऐतिहासिक मित्रता द्वारा। यानी कि रूस यहाँ पर साफ करना चाह रहा है कि सिर्फ मित्रता से ही काम नहीं चलेगा, रक्षा बिक्री रणनीतिक और यहाँ पर वाणिज्यिक गणनाओं के आधार पर भी यहाँ पर की जाएगी। साथियों, अब भारत के लिए सामरिक और सुरक्षा निहितार्थ क्या है, तो देखिए अगर क्षेत्रीय वायु शक्ति संतुलन की बात करें तो अगर RD-93MA के साथ JF-17 ब्लॉक 3 एक विशिष्ट मशीन प्रोफाइल में MiG-29 UPG और शुरुआती सुखोई 30 MKI जैसे भारतीय लड़ाकू विमानों के साथ तकनीकी अंतर की कमी आएगी, क्योंकि ये जो विमान है ये अभी कहीं ना कहीं ये जो है कि रसिया से लिए गए हैं, और जब इस तरीके के इंजन इनमें जब JF
17 में भी लग जाएगा तो इन दोनों की कुशलता में और इसमें ज्यादा अंतर होगा नहीं। तो इसके वजह से इन दोनों का जो मतलब कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम हो जाएगा। वहीं भारत के आधुनिकीकरण कार्यक्रमों पर भी दबाव पड़ेगा कि भारत जैसे अपने तेजस MK2 और AMCA जैसे स्वदेशी कार्यक्रमों और अतिरिक्त राफेल जेट के अधिग्रहण में तेजी ला सकता है, यानी कि भारत जो है शिफ्ट हो सकता है पश्चिमी देशों की ओर अपने रक्षा सौदों को करने के लिए। वहीं तीसरा है कूटनीतिक लाभ का क्षरण, यानी कि इस घटना से पता चलता है कि रूस पर भारत का प्रभाव जो कि दशकों से यहाँ पर रणनीतिक साझेदार है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इन दोनों के जो प्रभाव है उसमें सीमाएं हैं, खासकर रूस के पश्चिम की ओर बढ़ते अलगाव के बीच में। वहीं चौथा है अन्य राज्य रक्षा साझेदारों का संकेत किया भारत को रूसी हार्डवेयर पर निर्भरता कम करने के लिए पश्चिमी रक्षा आपूर्तिकर्ताओं जैसे कि फ्रांस, अमेरिका, इजराइल की ओर अधिक विविधता लाने की यहाँ पर प्रेरित कर सकता है। यानी कि अगर ये इस तरीके से करेगा तो भारत को भी, अब क्योंकि रसिया से अगर भारत खरीदेगा तो वही चीज वो पाकिस्तान को भी बेच देगा, तो फिर मतलब क्या है हमारा रसिया से खरीदने का। तो इसलिए जो है कि हो सकता है कि भारत यहाँ पर शिफ्ट हो पश्चिमी देशों की ओर अपने रक्षा सौदों को करने के लिए। साथियों यहाँ पर सत्यापन की चुनौती है। देखिए ये सारी जो चीजें निकल कर आ रही हैं ये अभी सिर्फ और सिर्फ मीडिया में ये खबरें निकल कर आ रही हैं। इसमें पहले भी जो है कि ये जो खबर आई है ये पहले भी आई कि मतलब ये सिर्फ मीडिया और स्रोतों के ही सोर्सेस के ही हवाले से ये खबर आ रही है कि इस तरीके का है। न अभी पाकिस्तानी सेना ने कोई यहाँ पर क्लेरिफिकेशन दिया है और न रशिया ने ही इस पर कोई अभी टिप्पणी की है खुल के पूरे तरीके से। तो इसलिए अभी इसमें कुछ भी कंफर्म नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। वहीं आप यहाँ पर देखिए कि ये जो कोविन करके इंटरनेशनल ये एक प्रेस है, इसके द्वारा कहा गया है कि रसिया डिसमिस रिपोर्ट ऑफ इंजन कॉपरेशन विद पाकिस्तान। यह जो है अक्टूबर 4 की ही न्यूज निकल कर आ रही है और ये कहा मतलब कि ये सोर्सेस द्वारा खबर है कि रसिया जो है कि जो डील थी पाकिस्तान के साथ उसको बंद कर दिया है, यानी कि उसको क्लोज कर रहा है, खत्म कर रहा है। तो अभी देखते हैं फाइनल जो आउटपुट आएगा वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन अगर रसिया यहाँ पर राजी हो जाता है तो ये बहुत ही खराब चीज है भारत के लिए। आप लोग को अपनी क्या राय है, क्या रसिया को यहाँ पर इस तरीके से करना चाहिए भारत की मित्रता को नजरअंदाज करते हुए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।